हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 8 की रिवीजन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिवाइड द फॉलोइंग। यहाँ पे अमाउंट गिवन है, इसको डिवाइड करना है और यहाँ पे रेशियो गिवन है। मतलब मीन्स दैट इस अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड करना है। जैसे ₹540 को डिवाइड करना है इन द रेशियो 8:12 में, इसी प्रकार से इस वाले अमाउंट को डिवाइड करना इस रेशियो में। ठीक है, इस वाले अमाउंट को डिवाइड करना इस रेशियो में। यहाँ पे रेशियो गिवन है और अमाउंट को डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को लिख लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ये अमाउंट है, ये रेशियो गिवन है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों को एक फार्मूला बताएंगे, उसके बाद इस रेशियो को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे इस रेशियो में। ठीक है, सपोज हम नंबर ले रहे एन है कि कोई भी एन नंबर जिसको डिवाइड करना है रेशियो में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट नंबर इक्वल टू, वो नंबर हमने सपोज ले लिया कि एन है और किस रेशियो में इस नंबर को डिवाइड करना है, जो रेशियो गिवन है। ठीक है, इसको डिवाइड करना एक्स रेशियो बाय में, मीन्स इस नंबर को डिवाइड करना है इस रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो गिवन एक्स बाय, रेशियो ज़्यादा भी हो सकता है, एक्स बाय जेड भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं 2 रेशियो की। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे, और एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एन हो गया, और जो एक्स वाई हो गए ये होने चाहिए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर नेगेटिव है तो नहीं। तो अब हमको फाइंड आउट करना है फॉर फर्स्ट टर्म, मीन्स एक्स के लिए फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर है गिवन है वो कितना होगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट टर्म के लिए। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, हम यहाँ पे एक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, मीन्स ये जो नंबर गिवन है वो कितना निकल के आएगा फॉर फर्स्ट टर्म, मीन्स इस वाले रेशियो के लिए। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे जो नंबर गिवन है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो रेशियो है इसको लिखेंगे फर्स्ट वाले को, और इन दोनों रेशियो को ऐड कर लेंगे और नंबर। ठीक है, और ये नंबर जो गिवन होगा, अमाउंट जो गिवन होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी प्रकार से फॉर सेकेंड टर्म के लिए भी होगा, फॉर सेकेंड टर्म। ठीक है, फॉर सेकेंड टर्म मीन्स वाई के लिए फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा यहाँ पे वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एन। ये फार्मूले हैं। ठीक है, यहाँ पे रेशियो अगर ज़्यादा है, रेशियो ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में अमाउंट कितना गिवन है 540, तो ये एन हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इससे क्लियर हो जाए। इन द क्वेश्चन एन इक्वल टू जो है वो है ₹540 एंड एक्स इक्वल टू है यहाँ पे 8 एंड वाई इक्वल टू है 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फॉर फर्स्ट टर्म, मीन्स 8 के लिए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 8। ठीक है, फॉर फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए फाइंड आउट करना, तो 8 अपॉन 8 प्लस 12। ठीक है, और मल्टीप्लाई एन क्या है 540, ये रुपीज में है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 20 मल्टीप्लाई ₹540। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई ₹54, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 बनकर ही 216 रुपीज़, ये आ जाएगा फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब 8 के लिए जो निकलेगा वो अमाउंट ये निकल के आएगा 8 रेशियो के लिए। मतलब 540 का जब हम रेशियो 8 करेंगे तो ये अमाउंट निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर द सेकेंड टर्म के लिए, तो सेकेंड टर्म के लिए लिखेंगे यहाँ पे
फॉर द सेकेंड टर्म मीन्स वाई के लिए, तो यहाँ पे क्या है 12 है, ठीक है 12 है, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा बताया था 12 अपॉन 8 प्लस 12 डिवाइड बाई ₹540, ये हो जाएगा 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई ₹540, ये कैंसिल हो गया, 0 से 2 से ये 6 टाइम्स हो गया, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई ₹54, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी 32 रुपीज़, ठीक है ये आ जाएगा आंसर, ठीक है सेकेंड टर्म मीन्स 12 के लिए, ठीक है तो ये निकल के आएगा ₹324। तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है जो हमने रेशियो निकाला है अमाउंट का वो निकल के आया है ₹216 एंड ₹324, ये आंसर हो जाएगा। अगर हमको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है गलत, तो क्या करें, जो हमने अमाउंट निकाला हुआ है ₹216 और 324 को ऐड कर लें, तो जो हमारा टोटल अमाउंट है एंड वो निकल के आना चाहिए, ठीक है तो देखो इसको ऐड करें तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी 4 आ जाएगा 5, यही तो हमारा अमाउंट था एन की वैल्यू, ठीक है इसके मतलब जो अमाउंट निकल के आया है वो हमारा करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है ये तो हो गया इसका ए पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसके बी पार्ट को, यहाँ पे बी पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ लिखा है और यहाँ पे रेशियो है, तो ये एन हो जाएगा और ये एक्स बाई जेड हो जाएंगे, ठीक है फार्मूला वही वाला यहाँ पे लगेगा, तो हम लिखना है तो हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू है यहाँ पे ₹8944, ठीक है ये हो जाएगा। एक्स देखिए यहाँ पे अगर तो एक्स 1 हो जाएगा, बाई 5 आ जाएगा एंड जेड इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है ये हम फार्मूले के बेस पे लिख रहे हैं, ठीक है हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन फार्मूले के बेस पे। अब फॉर फर्स्ट टर्म के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है फॉर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला था x अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड, अब यहाँ पे 3 रेशियो तो 3 लिख लेंगे और एन का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है तो x क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई एन मीन्स ₹8944, ठीक है इसको ऐड करें हो जाएगा 1 अपॉन 14 मल्टीप्लाई ₹8944, यहाँ पे 2 7 जा सॉरी यहाँ पे 7 है ये, ठीक है ये 7 है और इसको कैंसिल करें 2 4 जा फिर 2 4 जा 2 7 जा 2 2 जा ये आएगा, ठीक है तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ₹4472 डिवाइड बाई 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे रब वर्क, ठीक है रब वर्क यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रफ है, 7 से डिवाइड करना है 4472 को, ठीक है तो ये हो जाएगा 4 6 जा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिनोमिनेटर, यहाँ पे लिख दे क्यूसेंट 642 फिर 2 आएगा 7 को लाएंगे 4 7 3 जा 21 6 आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 जा 56, यहाँ पे आ जाएगा 12 फिर 6 आ जाएगा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे फिर 7 8 जाएगा, ठीक है 56 4 आ जाएगा पॉइंट लगे 0 आ जाएगा 7 5 जा 50 35 तो आ जाएगा यहाँ पे 35 5 आ जाएगा, ठीक है तो हमने 2 पॉइंट तक निकाला हुआ है, ठीक है डेसिमल के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डायरेक्ट ₹638.85, ये इसका आंसर निकल के आएगा फॉर फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है अब हम लोग निकालेंगे फॉर सेकेंड टर्म के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर सेकेंड टर्म क्या है बाय है, ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एन, ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, बाई की वैल्यू 5 अपॉन 1 प्लस 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई एन है यहाँ पे ₹8
944। 5 अपॉन ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई ₹8944। अगर ध्यान से देखें इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो कि ये निकल के आई है। ठीक है, इसकी वैल्यू, ठीक है, क्या है ये, तो ये डायरेक्ट हम 5 मल्टीप्लाई ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई ₹638.85। तो अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, 2 कैरी में, 5 8 जा 40, 42, 4 कैरी में 40, 44 आ जाएगा 4 कैरी में, 5 3 जा 15, 19 हो जाएगा 1 कैरी में 31, ये आ जाएगा। और 2 पॉइंट, ठीक है, 2 नंबर पहले पॉइंट लगा वही लगा देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आएगा 3194.25। ये तो आ गया फॉर सेकेंड टर्म के लिए। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे फॉर थर्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 रेशियो गिवन है। यहाँ पर टर्म यहाँ पे थर्ड रेशियो भी ले सकते हैं, फॉर थर्ड रेशियो। ठीक है, फॉर थर्ड टर्म के लिए इसके लिए हो जाएगा Z अपॉन X प्लस वाई प्लस Z मल्टीप्लाई N, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे Z की वैल्यू है 8 डिवाइड बाई 1 प्लस 5 प्लस 8 मल्टीप्लाई N ₹8944। इसकी वैल्यू हमने बताया था अभी, वही पुट कर देंगे। देन 8 मल्टीप्लाई ₹638.85। अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 5 जा जाएगा यहाँ पे 44 कैरी में, 64 4 8 आ जाएगा, 6 कैरी में चला जाएगा यहाँ पे 8 हो जाए 64 प्लस 6 70 7 कैरी में। ठीक है, यहाँ पे 8 जा 24 प्लस 7 31 1 3 कैरी में, और 8 48 51। ये 2 नंबर पहले पॉइंट है, यहाँ पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा रुपीज में, ये आ जाएगा फॉर थर्ड टर्म के लिए। अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट, सब जैसा रेशियो गिवन उसी के हिसाब से लिखेंगे आंसर। ठीक है, सबसे पहला निकल का ₹368.85। दूसरा रेशियो जो था उसका आंसर निकल के आया था ₹3194.25। ठीक है, और जो थर्ड वाला है वो निकल के आया है रुपीज, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 5110.80, ये आंसर निकल के आए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका बी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे थर्ड वाला लिखा हुआ एन अमाउंट ऑफ रुपीज, और रेशियो गिवन x/z सपोज कर लेंगे, तो एन की वैल्यू ये हो जाएगी, x/z ये हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें ठीक है, एन इज इक्वल टू सपोज ₹2,640। ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, एंड z इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर द फर्स्ट टर्म, फॉर द फर्स्ट टर्म मीन्स यहाँ पे x की बात हो रही है। ठीक है, x मीन्स यहाँ पे 3 की बात हो रही है, तो हो जाएगा 3 अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड मल्टीप्लाई एन मीन्स है ₹2,640। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे 3 अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई ₹2,640। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 बन जा 3 3 5 जा जाएगा। ठीक है, और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जा 5 5 5 जा 25 1 आ जाएगा, 14 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा 8। तो यहाँ पे जो ये निकल के आया ₹5
528, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर फर्स्ट टर्म के लिए फाइंड आउट हो गया ₹528, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे फॉर द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मीन्स यहाँ पे बाई की बात हो रही है, ठीक है। बाई मीन्स यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है यहाँ पे 5 की, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे 5 अपॉन, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स 3 + 5 + 7 मल्टीप्लाई n मीन्स ₹2,640, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/15 मल्टीप्लाई ₹2,640, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 से कर देंगे, 5 बन जा 5 और ये हो जाएगा 5 3 जा, ठीक है, 15। अब 3 से ये डिवाइड हो रहा है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 से करते हैं, यहाँ पे 3 8 जा 24, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जा 24 और 0 आ जाएगा। तो इसका जो निकल के आएगा ₹880, ठीक है। क्या निकल गया? ₹880, ये आ जाएगा। ये निकला है फॉर द सेकेंड टर्म। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फॉर द थर्ड टर्म। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो यहाँ पे अब जेड की बात हो रही है। तो जेड है 7, तो 7/x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स 3 + 5 + 7 देन मल्टीप्लाई n मीन्स ₹2,640, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। 7/15 मल्टीप्लाई ₹2,640। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 5 जा हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 से 3 8 जा 24, 3 8 24, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकल के आया 7 मल्टीप्लाई ₹880 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो 5 से करेंगे 5 बन जा 5, ये हो जाएगा 5 बन जा 5, ठीक है। 3 आ जाएगा 30 और 5 7 जा 35, फिर 3 आ जाएगा 5 6 जा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई ₹176। मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर निकल के आएगा, ठीक है, वही होगा फॉर द थर्ड टर्म का आंसर। तो 7 6 जा 42, 2 4 करी 49, 49 4 53, 3, ठीक है, 5 करिए, 7 बन जा 7 7 5 12 रुपीज, ठीक है। ये निकल के आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आंसर हमको मिल गए तीनों, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेंगे आंसर, लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है। रिक्वायर्ड अमाउंट जो होगा यहाँ पे है ₹528, ₹880, ₹1232, ये इसके आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। जब हम अमाउंट 2,640 को डिवाइड करेंगे इन द रेशियो 3:5:7 में, तो ये आंसर निकल के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फाइंड द ग्रेटर रेशियो। यहाँ पे 2 रेशियो गिवन है, इनमें से पता करना है कि कौन सा रेशियो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट में है 7:9 और 11:13 में कौन सा रेशियो ग्रेटर होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये रेशियो है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसको फ्रैक्शन में लिखना। तो कैसे लिखेंगे 7:9 को? 7/9 और 11/13 में ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, ठीक है। मतलब इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में। किसमें? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है।
तो लाइक फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्टिंग देम मीन्स इन रेशियो को इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में। ठीक है, ठीक है। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। सेम करते मीन्स कैसे करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, फिर उस एलसीएम जो निकल के आएगा उसमें इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो निकल के आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ में। इसी प्रकार से इसमें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग एलसीएम किसका लेना है, 9,13 का। ठीक है, 9,13 का एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 × 13 ये हो जाएगा 117, ये आ जाएगा, आ गया एलसीएम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें जो ये पहला वाला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 13 टाइम जाएगा। ठीक है, तो जब 13 टाइम जाएगा उस 13 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 7/9। ठीक है, 7/9 कैसे लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसको बनाना है इसमें इसका डिनोमिनेटर 117 करना है। तो यहाँ करेंगे 7/9 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, दोनों में ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर इस हमको ये वैल्यू सेम रखनी है, इसको करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू सेम रहेगी। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, वैल्यू वही रहनी चाहिए। ठीक है, वैल्यू वही रहनी चाहिए। ये हो जाएगा 13 7 जा होता है 91 और ये हो जाएगा 117, ये बन गया 117, डिनोमिनेटर आ गया यहाँ पे 117, जो एलसीएम होगा वही डिनोमिनेटर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे किसके लिए, 11/13 के लिए। 11/13 में क्या हो जाएगा, 13 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इसमें किया और 9 का मल्टीप्लाई इसमें किया, 99 एंड 117। अब हमारे ये बन गए लाइक फ्रैक्शन। क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शन। देखो डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, तो हम लोग जो कंपेरिजन करेंगे वो हम लोग करेंगे न्यूमरेटर से कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ डी मीन्स डिनोमिनेटर इज सेम। ठीक है, then be comparing न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर मीन्स एन से कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर ध्यान से 99 इज ग्रेटर देन एज 99 इज ग्रेटर देन 91। ठीक है, 99 ग्रेटर देन 91, तो इसके मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 99 डिवाइड बाई 117, 99 डिवाइड बाई इज ग्रेटर देन 91 बाई 117, ये हो गया। अब 99 117 किसको लिखा था मैंने, ध्यान से देखें 11/13 को, तो इसको लिख लेंगे 11/13 इज ग्रेटर देन 7/9। ठीक है, तो अब 11/13 ग्रेटर हो गया 7/9, यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 11/13 इज ग्रेटर रेशियो। ठीक है, ये रेशियो बड़ा है, तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए आंसर लिखेंगे 11/13 इज ग्रेटर रेशियो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये ए पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे इसके बी पार्ट को। अब यहाँ पे 5:9 और 9:17 है। ठीक है, अब इसमें हम लोग करेंगे, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 5/9 और 9/17 ये लिख लिया। अब क्या बताया था हमने, इसको बनाएंगे इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कन्वर्टिंग देम। देम मीन्स इन रेशियो की बात हो रही, देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम लेंगे। ठीक है, लिखेंगे टेक एलसीएम किसका लेना है, 9,17, ये हो जाएगा 9 × 17। ठीक है, 9 × 17, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 153। ठीक है, टेबल याद होनी चाहिए। तो 153 आ गया एलसीएम। अब हमने बताया था क्या करेंगे, अब इस वाले फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 17 टाइम्स। ठीक है, फिर 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ में। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वाला फ्रैक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/9 इक्वल टू, इसको ले सकते हैं हम लोग 5/9 मल्टीप्लाई कितने का, 17 का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रखना है। तो यहाँ पे करेंगे 85 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 153। इसी प्रकार से निकालेंगे दूसरे वाले फ्रैक्शन को, 9/17। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा यहाँ पे 9 टाइम। ठीक है, 9 टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/17 मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 9, ये हो जाएगा यहाँ पे 81 डिवाइड बाई 153। अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे इसके न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर इज सेम, डी का मतलब है यहाँ पे डिनोमिनेटर। ठीक है, सेम, तो कंपेरिजन करेंगे अब न्यूमरेटर से। नाउ कंपेयरिंग एंड मीन्स क्या हो गया, न्यूमरेटर से कंपेयरिंग करेंगे। तो देखो ध्यान से देखिए, 85 81 कौन सा बड़ा है, 85 बड़ा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज 85 इज ग्रेटर देन 81। ठीक है, 85 ग्रेटर देन 81, तो क्या हो जाएगा 85 डिवाइड बाई 153, सॉरी हाँ डिवाइड बाई 153, 81 डिवाइड बाई 153। ठीक है, 85 किसका था, 5/9 लिख लेंगे, 5/9 इज ग्रेटर देन 9/17, 9/17 से। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पे तो ये वाला जो है फ्रैक्शन जो है बड़ा है, इज ग्रेटर है। ठीक है, तो अब लिखेंगे देन 5/9 इज ग्रेटर, फ्रैक्शन लिख लें, रेशियो लिख लें, इज ग्रेटर रेशियो। ठीक है, ग्रेटर रेशियो हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, इसको अब रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, लिखेंगे 5/9 इज ग्रेटर रेशियो। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो बी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसके सी पार्ट को। अब सी पार्ट, ठीक है, यहाँ पे 10/25 और 20/30, इसमें फाइंड आउट करना है ग्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे फ्रैक्शन में, कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। तो 10/25 और 20/30 ये हो गया। ठीक है, अब हम बताते हैं इसको कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था, एलसीएम लेना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे, यहाँ पे 25, 30। तो इसका एलसीएम देखो क्या आएगा,
इसका हम लोग एलसीएम इस प्रकार से लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो अभी हमने ए बी किए थे उनमें कोई भी कॉमन नहीं था, इसलिए वहाँ पे हमने एलसीएम क्या कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कहे लेते, देखो हम यहाँ बता रहे हैं जो नंबर होता है वो हमने यहाँ पे ले लिया। अब ये दोनों किसी टेबल से जा रहे हैं, 5 से हो रहे हैं कैंसिल, ठीक है, 5 से लिखेंगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा, ठीक है। अब अगेन ये किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो यहाँ पे 5 1 जा 5। अब ये नहीं जा तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। ये किससे जाएगा, 6 से जाएगा, तो 6 लिख लेंगे, 1 कोमा 1, तब तक करते जब तक यहाँ 1 ना आ जाए। तो एलसीएम ये निकल के इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 6, तो ये हो जाएगा 25 25 6 150, ये आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, 150 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, इससे कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 10/25, ठीक है, 10/25 इज इक्वल टू लिखेंगे 10/25, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 का, यहाँ पे 6 का, क्योंकि एलसीएम को क्या लाना है 150, ये हो जाएगा 60 अपॉन ये हो जाएगा 150, ठीक है, ये हो गया इसका। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाले को, 20/30 इज इक्वल टू 20/30, इसमें कितने जाएगा, क्योंकि ये 30 से डिवाइड करें 150 को 5 टाइम जाएगा, तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/150। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गई, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर हम ले दे रहे डी इज सेम, ठीक है, डी इज सेम मीन्स डिनोमिनेटर सेम है। अब कंपेयरिंग करेंगे न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग न्यूमरेटर मीन्स एन से कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से अगर देखिए तो कौन बड़ा है, 100 बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज 100 इज ग्रेटर 60 से, तो इसको लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 150 इज ग्रेटर 60/150 लिख सकते हैं। 100/150 किसको लिखा था मैंने, 20/30, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 20/30 इज ग्रेटर देन, इसको लिख सकते हैं 10/25, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन जो है बड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन इज ग्रेटर, ठीक है, देन 20/30, ठीक है, ये हम यहाँ पे कैसे का यहाँ लिख रहे हैं 20/30 इज ग्रेटर है रेशियो, ठीक है। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, इसको रेशियो को 20/30 इज ग्रेटर रेशियो, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड के 2 पार्ट है, ए बी, इनमें फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। सीपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस होता है, ये गिवन है। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, ये गिवन है। तो फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट है कि लॉस है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ सीपी एसपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोग बता रहे हैं कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर प्रॉफिट हमको मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा कब, व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। अगर ये कंडीशन मिल रही है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे, तो प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एसपी माइनस सीपी। जब ये कंडीशन होनी चाहिए कि एसपी ग्रेटर देन सीपी, और जहाँ पे सीपी क्या है हमें भी लिख दे रहे हैं, सीपी इज इक्वल टू है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड एसपी है यहाँ पे सेलिंग प्राइस,
ये कंडीशन हो गई। ये तो हो गई प्रॉफिट की बात यहाँ पे, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन प्रॉफिट के लिए। अब सेकेंड कंडीशन क्या, ये भी हो सकता है व्हेन CP इज ग्रेटर देन SP की कॉस्ट प्राइस बड़ी हो सकती है सेलिंग प्राइस से, तो देन यहाँ पे हो जाएगा लॉस, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस को कैसे निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे CP माइनस SP, ठीक है। तो लॉस को हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको इस प्रकार से निकालें, ठीक है। दोनों चीज़ें हमने यहाँ बता दी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कॉस्ट प्राइस है ये और सेलिंग प्राइस है, तो ध्यान से देखिएगा 8570 यहाँ पे 9500 है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे बड़ी है। सेलिंग प्राइस बड़ी है मीन्स यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है मीन्स हमको प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, SP माइनस CP कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे SP माइनस CP, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये हमने जो अभी तक बताए थे ये हमने बताए हैं यहाँ पे फार्मूले, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP क्या है, ₹9500 माइनस ₹8,570 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, 0 से 0 0 आ जाएगा, 0 से 7 नहीं जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 5 आ जाएगा तो 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 8 है, यहाँ पे 8 बचेगा, तो ₹930 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, यही आंसर निकल के आएगा इसका। तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर निकल आया कि इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जो वहाँ पूछा गया था तो ये निकल गया। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹930, ये आ गया। अब करेंगे इसके बी पार्ट को। बी वाला पार्ट यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो अब ध्यान से देखिएगा कौन सा ज़्यादा है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है ₹7800 और ये 7220, तो ये चीज़ बड़ी है, ये चीज़ छोटी है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन, देखो यहाँ हमने बताया था, यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन SP, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेयर CP इज ग्रेटर देन SP, तो यहाँ पे हो गया लॉस क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ी हुई है, तो लॉस निकालेंगे। लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP, CP माइनस SP। CP कॉस्ट प्राइस है ₹7,800 माइनस ₹7,220, ये लिख लेंगे, ठीक है। 0 से 0 जाएगा, यहाँ पे 0 तो 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ गया रुपीज, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे लॉस हुआ सेकंड वाले में, तो आंसर लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू ₹580। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अभी हमने थर्ड वाले में क्या किया था, थर्ड वाले में था कि लॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना, यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे CP गिवन है, SP गिवन है और यहाँ पे भी CP SP गिवन है। तो फाइंड आउट, सबसे पहले हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट है कि लॉस है, उसके बाद परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे CP है, SP है, ठीक है। यहाँ पे का ध्यान से देखिए कंडीशन क्या हो रही है, CP SP ग्रेटर देन CP से है, ठीक है। तो लिखेंगे हेयर
SP इज ग्रेटर देन CP, जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ प्रॉफिट होता है, ठीक है। व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP देन प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट के लिए फार्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP, ठीक है। ये फार्मूला है, ये कंडीशन होगी तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे SP, तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू जाएगा SP मीन्स है ₹6,500 माइनस ₹6,400, ये आ जाएगा ₹100। तो प्रॉफिट क्या आ गया? ₹100 यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज। तो इसको लिखेंगे हम लोग, ये फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज। हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट निकल के आया उसको लिख लेंगे, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मीन्स CP लिख लेंगे और देन मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है प्रॉफिट कितना निकला है ₹100, कॉस्ट प्राइस कितनी थी ₹6,400, देन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यहाँ रुपीज से तो रुपीज कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 से ये 20 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे आ गया 100 डिवाइड बाई 64, 100 डिवाइड बाई 64, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 550 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, फिर 2 से 25 डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो अब ये डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 25 डिवाइड बाई 16। अब यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रफ, ठीक है। तो यहाँ पे 16 को डिवाइड करेंगे 25, ये 1 टाइम जाएगा 16, ये हो जाएगा यहाँ पे 15, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे, 0 जाएगा। अब यहाँ पे ये 5 टाइम जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, पॉइंट लगाई हुआ फिर 0 बढ़ा दिया, तो अब ये जाएगा यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे जाएगा ये 6 टाइम्स, ठीक है, 96, ये हो जाएगा 96, यहाँ आ जाएगा 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ाई। अब ये जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा 2 टाइम्स 32, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 8 आ गया, पॉइंट लगाई हुआ है फिर 0 बढ़ा लिया, ये आ गया यहाँ पे 5 टाइम्स, पूरा पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। पॉइंट है, तो इसमें जो निकल के आया वो निकल 1.5625%, ये इसका आंसर निकल के आएगा पहले वाले का। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 1.5625%, ये निकल के आएगा। ये हो गया इसका A पार्ट। अब हम लोग करेंगे इसके B पार्ट को। अब यहाँ पे हमने लिख लिया है B पार्ट को, तो यहाँ पे अब हम लोग चेक करेंगे यहाँ प्रॉफिट है कि लॉस है। SP एंड CP को, CP है 6,800 एंड SP है 5,200, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है? CP, ठीक है। यहाँ पे है CP इज ग्रेटर देन SP, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हेयर CP इज ग्रेटर देन SP, जब ऐसी कंडीशन होती है व्हेन CP इज ग्रेटर देन SP, तो वहाँ पे होता है लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस, तो लॉस निकालने के लिए हम लोग करते हैं CP माइनस SP, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं व्हेन CP इज ग्रेटर देन SP देन लॉस, ठीक है, लॉस। तो ये हो जाएगा, तो लॉस निकालेंगे ना, तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा CP, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पे ₹6,800 माइनस SP ₹5,200, यहाँ पे हो जाएगा ₹0 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा लॉस, ठीक है। इतना लॉस हुआ। अब इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो लॉस निकला है वो लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगी वो लिखेंगे, लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, देन मल्टीप्लाई 100। ये लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने का है, ठीक है। ये हो गया। ये ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस दोनों में रहती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उसके उससे ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लॉस कितना है, ₹1,600 डिवाइड बाई CP, कॉस्ट प्राइस है ₹6,800 मल्टीप्लाई 100। ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे रुपीज से रुपीज चला जाएगा, 1,600 डिवाइड बाई 68, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसको अब कैंसिल कर लें, 2 से करेंगे 2 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, फिर 2 से करें 2 1 जा, 2 2 7 जा। तो यहाँ पे जो निकल के आया है वो निकल के आया 400 डिवाइड बाई 70, ठीक है। अब 4 इसको डिवाइड करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे रब वर्क, ठीक है। रफ 17 से डिवाइड करेंगे 400 को, ठीक है। यहाँ पे हम क्योसेंट लिखेंगे, जो निकल के आएगा यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 6, अब इसको 0 लाएंगे नीचे, तो ये 3 जा 51 होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, अब नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 17 5 जा 85, ठीक है, 85। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाएंगे, ये जाएगा फिर 2 टाइम्स, क्योंकि 17 3 जा करेंगे तो 51 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 34, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 16 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमको लेना है इसको ओनली 2 पॉइंट्स तक हम ले लेते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स तक ले लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 23.52%, ठीक है। ये आंसर निकल के आएगा इसका। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू 23.52%, ठीक है। ये आंसर निकल के आएगा। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना आ रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।